Good morning, everyone. So, in the previous lecture video, we had discussed or we had started the topic of factors in development. That means these factors are generally present in case of developed nations, and generally they are absent in case of underdeveloped nations. So, we had discussed 2 points. नेचुरल रिसोर्सेस यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और नो दीज रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. एंड सेकंड वाज कैपिटल फॉर्मेशन. और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो इसमें हमने these are the factors: national income, per capita income, technical progress, employment, exploitation of natural resources, labor efficiency, and increase in capital and demand. For all these you may say elements, capital is required. So today we will proceed to the third element, that is also one of the important element. It is called human capital. Human capital human beings को बोला जाता है. और इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी पढ़ते हैं, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ज़ीरो का मतलब फॉर एग्जांपल इन एनी नेशन इफ से 100 people और 1 lakh people आर वर्किंग एंड इफ़ यू एम्प्लॉय एडिशनल मैन पावर, यानी एक व्यक्ति को और काम पे लगाते हैं, आउटपुट ज़ीरो रहता है या आउटपुट उतना ही रहता है जितना 100 व्यक्ति के काम करने के बाद जो आउटपुट था वो रहता है. तो इसका मतलब मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है ज़ीरो है. तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो ह्यूमन कैपिटल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्टिव फैक्टर माना जाता है व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड दैट व्हेन द ह्यूमन कैपिटल इज़ इफेक्टिव they can turn the passive factors into useful you may say things, useful चीज़ों में बदल देते हैं. So human resource development or human capital formation means creation of capabilities. कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ओनली. सिर्फ हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं द पीपल विद कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर स्किलफुल, दोज हु हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द आउटपुट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. So it means creation and capabilities and capacities in people to work efficiently and competently in various economic activities. तो जो जहाँ भी जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी कुछ है तो उस केस में द पर्सन इज़ कंट्रीब्यूटिंग, that can be said. So investment on human beings in the form of education, training, health facilities that contribute to the increased productivity is called human capital formation. So that means these are the factors. अगर people are not educated, if the people are not trained, if they are not skillful, and if वो skillful भी हैं, वो educated भी हैं, but they are not healthy, वो बार बार बीमार होते हैं, then they are not considered as a human capital and it will not be a human capital formation. ये capital formation नहीं होगा human capital formation. तो जो अमर्त्य सेन हैं, जो इकोनॉमिस्ट थे, नोबल लॉरिएट हैं, उनके अनुसार भी ये कहा जाता है इफ़ दी पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा नेगेटिव नहीं होता. अगर इफ़ दी द पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ स्किलफुल, उनके पास स्किल्स हैं और उसके साथ साथ वो हेल्दी हैं, देन दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो वो यूज़फुल माना जाता है. बट हेयर एजुकेशन नहीं है या ट्रेनिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती उनको, या वो बीमार रहते हैं, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम. फिर काम करते हुए भी या काम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी वो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट. सो इन डेवलप्ड नेशंस द हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल्स आर मच हायर. अब आप जब कंपेयर करते हैं तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका जो हेल्थ का जो इंडेक्स है, जो हेल्थ इंडेक्स होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स है WHI, वो जनरली काफ़ी अच्छा होता है और एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है. एंड विद बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन दीज कंट्रीज़ प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट एंड हायर इनकम्स. आउटपुट ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यूज़ ज़्यादा जनरेट करते हैं, दे बिकम capable of paying higher salaries to their manpower.
The role of human capital formation in economic development can be stated in the terms of increase in output. तो ये जो है ह्यूमन कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन तभी अच्छा माना जाता है जब ये दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, improved quality of life and increase in inventions and innovations. That means if the people are skillful, they are educated, there will be more innovation, there will be more inventions, and there will be application of those latest technology in the organization. There will be more output, the quality of the product will increase, people will be able to earn more in the form of salaries and wages, and they'll be able to increase their standard of living. तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती रहती हैं. So that is also one of the, or say third factor that is very important, human capital, and ये एक्टिव फैक्टर माना जाता है. ये जनरली डेवलप नेशंस में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, काफ़ी देखा जाता है, जबकि ये अंडर डेवलप नेशंस में ये नहीं देखा जाता. देन टेक्निकल प्रोग्रेस, this is also one of the important aspect. Technical progress basically it relates to innovation. नवाचार बोलते हैं जिसको हिंदी में. So if the organizations are able to implement latest technology in the organization, तो latest technology क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है वो अच्छी होती है. the quality of services which are provided or the quality of products that are produced that are of good quality or better quality in comparison to the previous technology, and the cost of production also reduces. तो अगर वो improve कुछ करता है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, चाहे वो फास्ट प्रोडक्शन करता है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छा इम्प्रूव करता है, देन ओनली दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्लीमेंटेड. अगर वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता, देन देर इज़ नो नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट. सो इट इम्प्लाइज डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्शन मेथड्स एंड देयर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी टू इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी. तो आउटपुट भी इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी इट सेल्फ इंक्रीजेज व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज. And productivity means if the plant capacity, if the plant is producing at the maximum production capacity, and if the demand is adequate in the market, then you can say that if the organizations they are implementing latest technology in their organization, the output will increase, and definitely there will be higher productivity of machine as well as the manpower. The use of modern technology has revolutionized all spheres of economic activity, be it agriculture or any other activity. तो इनोवेशन जहाँ पर भी होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन जहाँ भी होगा, इट इंक्रीजेज द आउटपुट एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी. उत्पादकता को बढ़ाता है. लो डेवलपमेंट कंट्रीज लैक इन द डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो इनोवेशन है या टेक्निकल प्रोग्रेस है डेवलप नेशंस में ज़्यादा है, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहे हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में जो इम्प्लीमेंट की जा रही है टेक्नोलॉजी. जो लो डेवलपमेंट या लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जनरली आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं. हाउएवर दे कैन परचेज दोज फ्रॉम other nations, but still they require huge amount of capital for the purchase, installation and operation of new equipment. तो बार बार ये तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, एंड दे आर सपोज टू बी दे बिकम ऑब्सोलीट. तो ऑब्सोलेंस जो होती है वो होती रहती है. जब नई टेक्नोलॉजी आती है, दे आर सपोज टू बी रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड देखते हैं तो जो लेस डेवलपिंग नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं या दोज हु आर अंडर डेवलप्ड नेशंस, ये सारे एक ही नाम है. तो वो जो लेस डेवलप्ड नेशंस है, दे आर नॉट एबल टू एक्सपेंड मोर मनी बिकॉज दे आर दे हैव लैक ऑफ कैपिटल. उनके पास जो है पूंजी की कमी देखी जाती है, एंड दे कैन नॉट एक्सपेंड. जनरली दे यूज़ आउटडेटेड, दे प्रोड्यूस एवरेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो जनरली दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, एंड they are not able to fetch orders in the international market. और फिर ये उनका जो है मिनिमम उनके प्रॉफिट्स रहते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, एंड
ज़्यादातर वो है उन्हें अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट ही करने होते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर डेवलपमेंट. Then next is institutional framework. ये institutional framework, that depends on the rules and conventions. अभी conventions की बात करें तो वो organization level के भी हो सकते हैं and that is related to the legislations of the government also. तो ह्यूमन बिहेवियर के लिए या जो है ह्यूमन बींग्स की बेटरमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हाउ दी रेगुलेशंस आर इनेक्टेड, वो किस तरह से कानून बनाए गए हैं एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड. कानून तो बन जाते हैं बट इट इज़ जनरली सीन दैट इन डेवलप्ड नेशंस द इम्प्लीमेंटेशन इज़ it is satisfactory, but in case of less developed nations or say underdeveloped nations, the implementation of these regulations are not adequate, they are not satisfactory. So development requires that these institutions are reformed and modernized to meet the requirements of progressive socio-economic structure through spread of education. That means education का मतलब यहाँ है कि सोशियो इकोनॉमिक का मतलब ये है कि both the the aspects are they are correlated, and so the development of both the factors that leads to the development of any country. So if people are educated, it will be easier for the government also to implement those regulations. Awareness and change in the mindset of the people, instead of हम ये एक प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, इंस्टेड ऑफ परसुइंग द इंडिविजुअल गोल्स वन शुड परस्यू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड, जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव हो जाएंगे देन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑल्सो. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़, वो उसके जो है इंडिविजुअल ज़रूरत को, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट. देन देर इज़ नेक्स्ट फैक्टर कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जनरली जो डेवलप नेशंस हैं, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, जिसको स्टार्टअप्स बोलते हैं, यू विल सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिसमें एडवेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे होते हैं. तो जबकि ये जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं या दोज हु आर अंडर डेवलप्ड नेशंस, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के मौके कम होते हैं. यानी पीपल दे जनरली लुक फॉर द एम्प्लॉयमेंट, दे डोंट लुक फॉर द स्टार्टअप्स. तो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप्स होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स आर मोर. और फिर उसमें ये भी देखा जाता है इफ़ दी स्टार्टअप्स आर मोर, तो उसमें सक्सेसफुल कितने स्टार्टअप्स रहते हैं वो देखने वाली बात होती है. तो डेवलप नेशंस में देखेंगे तो सक्सेस का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर सक्सेस का रेट स्टार्टअप्स का ना के बराबर होता है. सो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज़ रिगार्डेड एज द व्हीकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. दैट मीन्स लगभग सभी जो इकोनॉमीज़ हैं दे रिक्वायर कैपिटल, एंड कैपिटलिस्ट मीन्स दोज वेयर द की इज़ विद प्राइवेट सेक्टर ओनली. जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रूल करता है उस तरह के ऑर्गेनाइज, बिकॉज द गवर्नमेंट दे हैव डर्थ ऑफ कैपिटल, उनके पास कमी रहती है कैपिटल की. तो PPP, देयर इज़ ए कंसेप्ट कॉल्ड PPP, दैट इज़ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. दैट मीन्स सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट पार्टीज़ काम करती हैं. वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी दैट इज़ रिगार्डेड एज ए व्हीकल, एक जो है प्रोग्रेस का एक व्हीकल या एक गाड़ी मान के चलें वो मानी जाती है. टू बूस्ट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एक्सपेंड द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी अगर हम इंडिया की बात करें, देयर आर मैनी स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज फार एज द सर्विस एंड the goods are concerned, the production of services as well as goods are concerned. तो बहुत सारी incentives, बहुत सारे subsidies, बहुत सारे tax rebates जो है दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. If the project is satisfactory, loan is that is lended by the government or by various financial institutions at very negligible interest rates. So government is striving hard. तो इसी तरह से सरकारें काम करती हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है डेवलप नेशंस में, बजाय कि उन नेशंस में जो कि अभी
लेस डेवलप्ड हैं या दोज हु आर इन द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने जैसे आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, बस फ़र्क ये होता है कि जो डेवलप नेशंस होते हैं इसमें जो ये पॉपुलेशन होती है ये प्रोडक्टिव होती है, उत्पादक होती है, यानी कि दे कंट्रीब्यूट, एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज ए कर्स फॉर दी सोसाइटी बट समटाइम्स इट कैन बी ए बून एज वेल। बून का मतलब होता है ये अच्छा भी होता है, यानी कि ये श्राप ही नहीं है, ये आशीर्वाद भी होता है। एज वेल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंडिंग मार्केट बेस इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड services and more workforce for producing such output. That means if people will, everybody will earn, they'll expand, and the goods and services that is to be provided at each and every corner of the country. So for that thing, for example, if you need to establish, if the companies need to establish their distribution channel, they'll require many people. You may see the spread of कुरियर सर्विसेज दीज डेज। जब से पैंडमिक आया और ज़्यादा स्प्रेड हो गया है ये, तो पीपल आर काम की कमी नहीं है, बट वी आर सपोज टू स्टार्ट विद ए न्यू आइडिया। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, उस केस में आप देखिए पीपल they bring the new idea and they generate employment for others also, along with the employment for themselves. So population growth, that is also an important factor for growth of any country, क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो ज़रूरत ज़रूर होती है काम करने की लोगों की, वहाँ पर फिर कमी होगी एंड पीपल विल नॉट बी able to run the organization properly. They will not be able to fulfill the demand of the people living at each and every corner of the country. So population growth, that is required. However, this may not be true every time. ये हमेशा वैसे ट्रू नहीं होता। बेसिकली अगर प्रोडक्टिव है, स्किलफुल हैं लोग और प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप है, आइडियाज़ हैं, देन उस कंट्री में आप देखेंगे डेवलप नेशंस में पीपल आर जनरली एम्प्लॉयड। 5 day वर्क का कल्चर है, दे वर्क ऑल 5 days होल हार्टेडली, एंड दे फॉर से वीकेंड्स पे जो है सैटरडे संडेज़ को दे यूज टू एंजॉय। तो पैसे खूब कमाते हैं और साथ साथ फिर ऐश भी खूब करते हैं। सो दैट इज़ द एटीट्यूड। So these are the factors. In the coming lecture video I'll discuss the need of economic development. Need of economic development, चलिए इसको, क्योंकि because there are say 7, 8, 9 points, so I'll discuss it separately, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है that is given in the assignment और ये last time पूछा भी गया था एग्ज़ाम में. So thank you.